जी वेलकम बैक। खातिन हज़रात, मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनको अक्सर हम बहुत चीज़ें बोलते हुए देखते हैं। शहर के बारे में काफ़ी इनके दिल में दर्द है और वो हमारे दिल में भी है। तो हम मिल के कैथारसिस हो गया हमारा कि हम बात करें शहर और शहर के खड्डों के बारे में। मैं सिर्फ ये जानना चाहूंगा मुस्तफा भाई से कि जो इनकी पुरानी पार्टी थी, हाँ, तो वो जो सारे फोन जमा होते थे वो कहाँ रखे जाते थे? वो अभी लेकिन हम अब वो तो खत्म होगी ना। अच्छा, वो खत्म हो हाँ, अब हम नई बात करेंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं शहर के, और वो कभी किसी को निकाल भी देते हैं, कभी किसी को ले भी आते हैं। पता उनको भी है कि वो डिलीवर नहीं कर सकते। वजह क्या है कि वो इतनी डिफरेंस होने के बावजूद भी वो इलेक्शन भी जीत जाते हैं। आपकी प्रेजेंस हर जगह है, तो कौन ऐसी कोई चीज है जो आपको हमेशा से उस चीज से दूर करती है, कि जीत से दूर करती है आपको? देखें, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि मुस्तफा कमाल के होते है ना, वो चीज तो है। हाँ, वो चीज है। नहीं, मैं समझता हूँ कोई चीज नहीं है। नाम चीज जगह नाम चीज जगह। देखिए मुस्तफा, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि जब आप सच बोले ना तो ये देर से बिकता है। जब आप नफरत नहीं बेच रहे तो ये देर से बिकता है। आज मैं एथनिसिटी पे आग लगाना चाहूं, मैं मसलक पे आग लगाना चाहूं, ऐसी पॉपुलैरिटी बनती है कि जो है वो जिसका, लेकिन उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट है। ठीक है, उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमने तो ये रास्ता जो अपनाया है, ये तो सारे उन रास्तों से बगावत की है हमने ना। जब ये रास्ता, इस रास्ते का एक इम्तिहान अलग है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। सच जो है वो लोगों को इतना अट्रैक्ट नहीं करता जल्दी। इसका नंबर वन एक तो ये। फिर फिलोसफिकली मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीफ है कि भाई जब आप किसी ऐसे काम को शुरू करें जिस पे आप ये बेस बनाएं कि यार इसमें अल्लाह ताला इस पे राजी है या नहीं राजी है, अल्लाह को बेस बनाएं कि हम उसकी रजा के लिए कर रहे हैं। भाई मुझसे पूछे भाई आप ये, भाई मैं जाकर आज पीटीआई ज्वाइन कर लूं या कोई जीती हुई पार्टी ज्वाइन कर लूं या पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लूं, मुझे क्या मसला है? जाऊं, मुझे वजारतें भी देंगे, चीजें भी देंगे, मुझे इसको करने की क्या जरूरत है? तो मेरे पास तो ये जवाब है ना कि मैं बोल नहीं यार, मैंने अगर पहली वाली बगावत की है, या मैंने सेनेटरशिप छोड़ी है अपनी, या मैंने अपनी 30 साल की जो है वो एफिलिएशन छोड़ी है, तो किसी बंदे के डर से नहीं। मुझे गलत और सही की तमीज आई, और मैंने जो बेसिस है मेरी, वो बेसिस तो रब है कि रब के डर से मैंने उस गलत रास्ते को छोड़ा, और रब की रजा के लिए मैं इस रास्ते पे चल रहा हूं जहां पर मैं ये आवाज लगा रहा हूं। तो जब आपके पास ये वाला रास्ता है ना, ये इस रास्ते में फिर इम्तिहान के बगैर कामयाबी नहीं है। सही, इस पे आजमाइशों के बगैर कामयाबी नहीं है। और मैं समझता हूं कि जो आजमाइशें, जब इसलिए कि अगर आपको हार नहीं मिलेगी तो आप चेक कैसे होगे? आप चेक कैसे होगे कि आप वाकई अपनी बात पर कमिटेड हो या नहीं हो? तो हमें, और उससे फिर रब सिखाता है। मैंने इन 6 सालों में हार कर जो कुछ सीखा है, मुझे जिंदगी भर वो तजुर्बात नहीं हो सकते। आप यकीन करें, जिंदगी भर, वो कहते हैं ना, सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड डिफीट इज एन ऑर्फन। तो जो हार होता है वो यतीम होता है। उसको फिर आप ओन करते हैं, उसके लीडर ओन करता है उसको। मैं ये ब्लेम नहीं दे सकता अपनी हार पर कि भाई मेरे फलां कारकुन ने, मेरे फलां जिम्मेदारों ने जो गलत काम किया होगा, नहीं भाई, उसको आपको ओन करना होता। हाँ, जब जीत होगी तो जीत के लिए मैं कहूंगा भाई फलां ने भी बड़ा अच्छा काम किया, उसकी भी कंट्रीब्यूशन है, फलां की भी कंट्रीब्यूशन है। तो ये बड़ा मैंने बहुत सीखा। फिर इंसानों का पता चलता है कि आपके साथ वाले लोगों का पता नहीं होता कि यार ये आदमी, ना अच्छे का पता होता है ना बुरे का पता होता है। एक बंदे का जिसको आप इग्नोर कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता, लेकिन वो बुरे टाइम पर खड़ा होता है, उसका पता चलता है। एक बंदा जो आपके साथ जिंदगी गुजारी होती है, उसके बाद कभी बुरा टाइम ही नहीं आया, तो जब बुरा टाइम आता है तो आपके साथ होता नहीं है। तो ऐसे आपने बिल्कुल ठीक किया कि सक्सेस एज अ मैनी फादर